राज्य का जो नया नोटिफिकेशन आपका आना है 2023 वाला, उस नोटिफिकेशन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन देखने को हमें मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन अब उम्मीद है कि आ जाएगा, मतलब ये फरवरी का जो अंतिम सप्ताह है, ये पूरी आशा से रहिए कि अब किसी भी दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2023 के लिए यदि आप पूरी तरीके से गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में बहुत फोकस तरीके से लग जाना चाहिए, पूरे दमखम के साथ। और उसमें से उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को और आपको ज्यादा तैयार करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लासेस हमने प्रारंभ कर दी थी कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपका बहुत बेहतर हो जाए। और मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो आयोग के प्रश्न जो कुछ भी आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, या फिर जो बात अभी लगभग तय है कि आपका वैकल्पिक विषय हट चुका है और उसकी जगह यूपी स्पेशल के 2 प्रश्न पत्र आपके जुड़ रहे हैं। अब उसमें से जो कुछ भी होगा, मान लीजिए अभी चूंकि वो नोटिफिकेशन के बाद चीजें स्पष्ट होंगी कि क्या पाठ्यक्रम आता है, क्या सिलेबस आता है, मैं उस स्तर तक का आपको बना दूंगा। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो यूपी स्पेशल को लेकर के हमारा जो ये पूरा का पूरा क्लास है, इस क्लास को आप लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक सूक्ष्मता से पढ़ना है। जो बच्चे देखिए, क्योंकि अभी जब मैं देखता हूं ना यूपी पीसीएस को या यूपीएससी को, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ये दोनों संस्थाएं अभी इनोवेशंस के दौर से गुजर रही हैं, नया प्रयोग कर रही हैं सिलेबस पाठ्यक्रम पे। क्योंकि बैक टू बैक इस पूरी अवधि में मैं 10 साल को दृष्टिपात करूं तो 2011 में सीसैट आ गया था। पहले पेपर अलग हुआ करता था, 2010 तक पेपर बहुत अलग पैटर्न पे हुआ। 2011 से यूपीएससी में सीसैट आया तो यूपी पीसीएस भी सीसैट ले आया। 2012 में सीसैट यहां पे आ गया था। फिर 2013 में यूपीएससी ने जीएस के 4 पेपर बना दिए। तो जैसे ही यूपीएससी ने 4 पेपर जीएस के बनाए तो 2018 में हमारे यूपी पीसीएस ने बना दिए 4 पेपर। तो बहुत हद तक ये दोनों संस्थाओं को लेकर के देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन एक है, लेकिन अभी भी बदलाव के दौर में चल रही है। और बदलाव के दौर में अभी ये नया बदलाव आपको 2023 के नोटिफिकेशन में यूपीएससी में नहीं, यूपी पीसीएस में देखने को मिल रहा है कि अब वैकल्पिक विषय का जो एक चैलेंज था, मैं हमेशा से, मतलब जब 2018 में सिलेबस बदला था ना, तभी लगा था कि यार कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पाठ्यक्रम में एक ऐसा परिवर्तन हो जो उत्तर प्रदेश छात्र के राज्य के छात्रों के हक में हो। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में भी जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं पे एक होता है ना कि बैटल ग्राउंड बराबर का है, उसके उस आधार पे नहीं है। वहां पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होने चाहिए यूपीएससी में। लेकिन यूपी पीसीएस ने जो कदम अब उठाया, ये कदम पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अब जाकर के आप सभी के लिए ग्राउंड बराबर हो जाएगा। यदि वैकल्पिक विषय नहीं है तो अब कोई टेंशन नहीं कि कोई इतिहास ले रहा है, कोई भूगोल ले रहा है, कोई हिंदी साहित्य ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। अब एटलीस्ट सबके लिए एक ही पेपर होगा और उस एक ही पेपर में आपको, जैसे लाइक मुझे लगता है जैसे निबंध वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा जिसका हुआ, जिसका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हुआ, तो अब आपको अपने स्किल में काम करना पड़ेगा। यूपीएससी में वैकल्पिक विषय कब हटेगा पता नहीं, वो प्रतीक्षा की बात है। और यूपीएससी तो मतलब एक बड़ी संस्था है, तो उस आधार पे जैसा भी हो। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीज यह हो गई कि अब जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, कहीं ना कहीं पे एक तो सबसे पहली बात कि आयोग को अब सही लोग मिलने लग जाएंगे। जो आमतौर पे हो रहा था कि यूपी के बाहर भी जो आ रहे थे, मैं कह रहा हूं बाहर से भी लोग आए, लेकिन अब वो यूपी को पढ़ के आए, इतना डिटेल में पढ़ के आए कि यूपी में रह करके यूपी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए एक प्रशासक के तौर पे। तो एटलीस्ट अब ये गुड न्यूज के तौर पे भी हम मान सकते हैं कि वैकल्पिक विषय का जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के प्रश्न पत्र के तौर पे होगा, तो उस आधार पे अब उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ जस्टिस जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ दे रहे, आरओ में तो चलो ठीक है, वो पहले से ही एक बैटल ग्राउंड क्लियर है। देखो 2023 में 3 एग्जाम जहां तक मुझे लगता है संभावित है। एक आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम, आपका ये मैं तय बता रहा हूं 14 मई को ही एग्जाम होना चाहिए। डेट बढ़ने की कोई उम्मीद मत मान के चलिएगा, क्योंकि आयोग ने जो बोल दिया, आयोग तो 1 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाल के भी एग्जाम ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं कि नोटिफिकेशन डिले हो गया तो एग्जाम डिले होगा, नहीं होगा। 14 मई को ही एग्जाम होगा ये। और 14 मई को यदि एग्जाम हो रहा है तो अब आपके पास समय कम बचा हुआ है। दूसरा एग्जाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का होना है इसी साल 2023 में, और एक एग्जाम आपका बीईओ का होना है।
ठीक है, ये भी आपका खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है वो भी आपका इसी साल होना है। 3 एग्जाम आपके होंगे जो यूपी पीसीएस के बच्चे आमतौर पे देते हैं। तो ये तीनों एग्जाम को लेकर के यूपी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अब हो चुका है, इसलिए यूपी की क्लास को गंभीरता पूर्वक लेना है। मैं आपको मैप के थ्रू चीजों को इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि चीजें आपको जल्दी याद हो जाए, एक एक चीज आपकी याद होती चली जाए। तो कोई भी क्लास को बिना रिवीजन के मत छोड़िएगा, साथ साथ रिवीजन करिएगा। एक चीज और, अभी यूपी के जो भी एग्जाम आपके होंगे, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, आप सभी के लिए मैं ग्रुप बना रहा हूं। ये ग्रुप टेलीग्राम में होगा और टेलीग्राम में इस ग्रुप में आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर देंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो 1 to 1 एक एक बच्चे की प्रॉब्लम को वहां पे आप, चूंकि ग्रुप रहेगा तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम भी वहां पर दे सकेंगे और उन प्रॉब्लम के समाधान के तौर पे मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो जैसे ही 4-5 बच्चों की प्रॉब्लम एक साथ आएगी, मैं तुरंत ही एक वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। वहां पर साथ साथ और भी बहुत सारी आपकी जो समस्याएं हैं, तो यूपी वाले बच्चों के लिए एक ऑफिशियल मैं ग्रुप बना रहा हूं जो टेलीग्राम पे होगा। और इस ग्रुप में आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं चाहता हूं वहां पर आप अनावश्यक चैट ना करें, क्योंकि जो भी करेगा उसको ब्लॉक भी करूंगा मैं। बट आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन को लेकर के एक ग्रुप में बना रहा हूं संस्थान का। ठीक है, और इस ग्रुप में यूपी के जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि अभी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, तो बहुत सारे जो पुराने अभ्यर्थी हैं, देखो एक चीज और बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें जश्न मना रहे हैं। जब से ऑप्शनल को लेकर के खबर सुनने को आ रही है, बहुत सारे लोग खुश हैं बहुत ज्यादा। मैं एक चीज बताऊं, ठीक है बदलाव का दौर है और बदलाव के दौर में बहुत सारे, क्योंकि यूपीएससी का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि उसी पैटर्न पे यूपी पीसीएस ने पाठ्यक्रम रखा आपका, और उस पाठ्यक्रम को तैयार करने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की एक अवधि लगती है अपने आप को उस फॉर्मेट में पूरी तरीके से तैयार करने का। लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है तो फिर से जो पुराने बच्चे हैं जो एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं, उनको फिर से अपने आप को एडजस्ट करने में समय लगता है, लेकिन वो कर ले जाएंगे। जिन्होंने पुराने पैटर्न पे अपने आप को सेट कर लिया था, वो नए पैटर्न पे भी सेट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा यूपी स्पेशल बढ़ेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई चलो ये बदल गया है, लेकिन बदलाव में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि एटलीस्ट आप सिंपल सा एक माजरा समझिए, 7-8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं यूपी के पीसीएस का। 7-8 लाख बच्चे एक बड़ी संख्या होती है। यूपीएससी के थोड़ा सा कम ही मान लीजिए, यूपीएससी थोड़ा कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। उनमें से 4 लाख रुपए, 4 लाख बच्चे मान लीजिए, 4 लाख या 3.5 लाख बच्चे जो है आपके एग्जाम सेंटर पे जाते हैं। और एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद आप सोचिए मेंस में ये परसेंटाइल आपका घट करके 6,000-7,000 का हो जाता है। पीटी ही क्वालिफाई नहीं होता है आप में से बहुत सारे बच्चों का। और क्वालिफाई का आप खुद सोचिए, कट ऑफ के अंदर आना है, माइनस मार्किंग अलग से 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो ऐसे में आप लोगों को अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के चीजों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे तो समस्याएं आपको नहीं आएंगी किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब जो है आप ये मान के चलिए कि आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत पहले कर रहे थे। ठीक है, एक वैकल्पिक विषय का बोझ आपका हट गया। बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में इतनी किताबें पढ़नी पड़ती थी, भूगोल में इतनी पढ़नी पड़ती थी, राज व्यवस्था में इतनी पढ़नी पड़ती थी, किसी ऑप्शनल में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता था। लेकिन जो कम वाले ऑप्शनल थे वो वैसे भी आयोग ने हटा दिए थे। एक समाज कार्य था और दूसरा डिफेंस था, वो पहले ही 2018 में ही रिमूव हो चुके थे। तो एटलीस्ट ऑप्शनल में मेहनत थी, लेकिन अब यूपी स्पेशल में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं, आंसर राइटिंग ही नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। सारा खेल लिखने का रहेगा, ये मान के चलिए। तो ऐसे में अब हमें डे बाय डे अपने स्किल को बहुत इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। अपने स्किल को डे बाय डे आपको इंप्रूव करना होगा, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। सबसे पहली चीज है आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस। और अभी चूंकि जो हमने क्रैश कोर्स चालू किया था यूपी पीसीएस का, उसमें मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को फैक्चुअल, जैसे ही अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हमारी कंप्लीट हो रही है, तो मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि मैं वन लाइनर टाइप की चीजें बहुत सारी आती हैं, मतलब कुछ ऐसी हैं जो तथ्यात्मक होती हैं। एक हो रहा है कि हम डिटेल हर चीज को पढ़ा रहे हैं, वो तो डिटेल क्लासेस में हम आपको पढ़ाते ही हैं। तो क्रैश कोर्स में हो सकता है मैं वन लाइनर का सेशन लेकर के आऊं कि एक एक सब्जेक्ट में 1000 क्वेश्चंस वन लाइनर आपको याद करवाने के संदर्भ में। ये फर्स्ट टाइम होगा, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला शिक्षक हूं।
हर सब्जेक्ट को मैंने बहुत डीप और डिटेल पढ़ाया है। तो वन लाइनर लेकिन प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के पढ़ना एक अलग विषय है, मतलब उस आधार पे कंटेंट आप लोगों के साथ जोड़ करके चलने को लेकर काम करेंगे। तो अभी हो सकता है कुछ सेशन में आप लोगों के लिए ऐसे भी लेकर आऊं जो बहुत सिलेक्टेड हो, टॉप हैंडेड टॉपिक लेकर के आप लोगों के साथ काम कर लूं मैं। तो अभी इसको लेकर हम वर्क करने जा रहे हैं। यूपी का बजट और सर्वे भी आ चुका है, तो अभी यूपी स्पेशल की आपकी जो क्लासेस है इसमें मैं बजट और सर्वे सब ले लूंगा यूपी का, ठीक है। वो उसी क्लास के साथ इनबिल्ड हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और टाइम टू टाइम पे मैं अपडेट करता रहूंगा। यूपी के करंट को लेकर के भी हम काम करेंगे साथ में। यूपी का करंट की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ क्लासेस मैं लूंगा, कुछ क्लासेस रावेन सर के द्वारा ली जाएंगी। तो यूपी का करंट भी हम आप लोगों के लिए देंगे, आपको कुछ पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे, आपको काफी सारी चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और ग्रुप की लिंक मैं अभी आप लोग को एक शेयर कर देता हूं। जितने भी लोग हैं, ग्रुप की लिंक मैं 2 जगह शेयर करूंगा, 2 टेलीग्राम चैनलों पे, और वहां से आप पहले जुड़ जाइएगा। अनावश्यक वार्तालाप ना करें वहां पे कोई भी। मैं डेली उसको रिव्यू करूंगा उस ग्रुप को, और आप लोगों में से जिस बच्चे का भी वहां पर आएगा सभी लोग जुड़ जाइएगा जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। और वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि रात के समय मैं ग्रुप को अनपब्लिश मतलब बंद कर दूं, क्योंकि वो हर टाइम परमिशन में 24 घंटे ऑन करके नहीं रखूंगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ग्रुप ओपन किया जाएगा। उस ग्रुप में उस टाइम पीरियड पे आप लोग कम्युनिकेट करेंगे मुझसे, और कम्युनिकेशन में मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अभी ग्रुप की लिंक मैं आपको आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे और आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, इन दोनों के टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं ग्रुप की लिंक अवेलेबल करा दे रहा हूं। और आप सभी इस ग्रुप से जुड़ करके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और सोल्यूशन मैं वीडियो फॉर्म पे दूंगा। मतलब ये मैं क्लियर किए दे रहा हूं, ग्रुप के अंदर भी दे सकता हूं वीडियो फॉर्म पे या ऑडियो फॉर्म पे, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लगेगी, बट आप लोग की प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं डायरेक्टली कि भाई फोन कॉल पे बात हो जाए। कई कारणों से मैं उपलब्ध नहीं रह पाता हूं, तो ग्रुप के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये सभी जो हमारे पेड बैच चल रहे हैं उनमें भी ये ग्रुप की लिंक मैं साझा करा दूंगा, ताकि आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं। तो 23 वाले बच्चे जितने भी हैं इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके इस ग्रुप में आप लोग कम्युनिकेट करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यूपी पीसीएस 2023 के लिए एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया है मैंने, टेलीग्राम पे बनाया। टेलीग्राम पे इसलिए क्योंकि इसमें काफी संख्या में बच्चे जुड़ जाते हैं। मतलब आप इसमें देखेंगे तो कम से कम 2023 की बात करूं तो इसमें एक अच्छी संख्या जुड़ जाएगी, मतलब 2000 3000 4000 5000 बच्चे जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं होता है। तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ये पूरा का पूरा आप लोगों के साथ एक जुड़ करके काम अब हम शुरू करेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी, उनका सोल्यूशन मैं दूंगा, पूरी टीम देगी। यहाँ पे 1 to 1 एक बच्चे की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का प्रयास रहेगा। तो मैं समझ लीजिए कि आपके साथ मोस्ट एक्टिव होने जा रहा हूं इस अवधि में, और आप लोग भी उसी आधार पे मेरे साथ लेकर के चलिएगा, ठीक है। एक काम हम ये करने जा रहे हैं, और अब जो नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद नोटिफिकेशन में जो बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, हम तुरंत क्लास में उसको शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसी पे इंप्लीमेंट कर देंगे अपने पूरे क्लास को, अपने शेड्यूल को। मैं आशा करता हूं कि शायद केवल ऑप्शनल की जगह पे यूपी स्पेशल ऐड हो, तो यूपी स्पेशल का ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो, बाकी पाठ्यक्रम में कुछ ना मिले, यही उम्मीद है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय से लेकर के अभी जो आप लोग की निजात मिल गई, बड़ी बात है। और यूपी स्पेशल को लेकर अब हमें एक्सपर्टी हासिल करना है, उसको लेकर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बैचेस में जुड़े हुए हैं, कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर चीज है कि ये हम टाइमली स्टार्ट कर चुके हैं, और इस पे हम काम करेंगे। इसमें मैं आप लोगों के इनपुट भी चाहता हूं, आप लोग मुझे टाइम टू टाइम पे इनपुट देंगे, ताकि इस कोर्स को और बेहतर बनाया जा सके, और जो रिसोर्सेस हो सके वो आप लोगों को दिए जा सके। तो आप लोग जरूर से जरूर एक काम ये करिएगा, ठीक है।